गाजियों की धरती पर गरजे ओवैसी की, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी के दौरे पर हैं और एक बार फिर ओवैसी ने वही बखेड़ा खड़ा किया है जो अयोध्या में किया था। क्योंकि जहां अयोध्या को ओवैसी ने फैजाबाद लिखा था, तो वहीं अब संभल को गाजियों की धरती बताकर ओवैसी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ओवैसी यूपी में ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे। मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं गरीब मजलूम आवाम का साथ देता रहूंगा। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की दिमाग की उपज है। ये यूपी की पॉलिटिक्स को सांप्रदायिक बना देने की कोशिश है। ये मुस्लिम वोट को बांट देने की कोशिश है, क्योंकि संभल को जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने गाजियों की धरती बताया है, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी यूपी में इसी तरह से चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के संभल आने से पहले एमआईएम की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें संभल को गाजियों की धरती बताया गया था। इस पोस्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन के लोगों ने ऐतराज जताया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आए और जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने सपा, बसपा और भाजपा पर जमकर निशाने साधे। क्योंकि इससे पहले अयोध्या गए थे तो पोस्टर में अयोध्या को फैजाबाद लिख दिया था, और अब जिस तरीके से संभल को गाजियों की धरती लिखा है, उसे देख सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ओवैसी की ये पोस्टर पॉलिटिक्स एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि एक गलती हर बार हो ये मुमकिन नहीं है। इससे पहले भी अयोध्या में असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में आए पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। एमआईएम की तरफ से अयोध्या को फैजाबाद लिख दिया गया था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया था और उस पोस्टर को हटवा दिया गया था। लेकिन आज संभल में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाए गए पोस्टर नहीं हटाए गए और ओवैसी तय समय के मुताबिक संभल पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं और उनके कार्यक्रमों से पहले इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके लिए ओवैसी लगातार यूपी में आकर मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का एक दौरा सितंबर की शुरुआत में अयोध्या से शुरू हुआ था, जो सुल्तानपुर से होते हुए बाराबंकी पहुंचा था, और अब इसी कोशिश से ओवैसी एक बार फिर यूपी आए हैं। बुधवार को ओवैसी संभल पहुंचे, जहां उनका निशाना भाजपा पर कम, सपा और बसपा पर ज्यादा था। मैं पूछना चाहता हूं, भारत को आजाद होकर 75 साल के करीब हो चुके हैं। इतने असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव हो गए कि हर चुनाव से पहले जिंदगी और मौत की बात होगी, और चुनाव के बाद हम रोज मरते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल नहीं मिलता, डिग्री कॉलेज नहीं मिलता, नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता, पुलिस के जुल्म का खात्मा नहीं होता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, मगर उत्तर प्रदेश की जेलें उनकी जवानी को बर्बाद कर देती हैं। और अगर जिंदा बच जाते हैं तो बाहुबली और गैंगस्टर के नाम पर उनके पेट और पैर में गोली मार दी जाती है। दरअसल ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट पर है कि जिस तरीके से ओवैसी, मुख्तार, अतीक जैसे बाहुबलियों की वकालत कर रहे हैं, उससे यूपी का सियासी पारा जड़ा हुआ है। कई विपक्षी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम बता रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी मुस्लिम वोट को बांटने का काम कर रही हैं, उससे वो खुद जीते या न जीते, लेकिन सपा और बसपा का खेल जरूर खराब कर देंगे। एबीपी गंगा के लिए संभल से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट।